Hello everyone, Jatin this side from Glad Tutor, and today we will be discussing about nature and scope of accounting, which includes meaning of accounting, definition of accounting, nature of accounting, scope of accounting, the objectives of accounting, processes, advantages and disadvantages of accounting. So this is a part 1 of our basic accounting series. So if you want to watch the next videos in accounting, like whatever topic you want to learn first, you can write down in the comment section or subscribe my channel so that you will get the daily updates. So without wasting so much time, let's get started. So firstly we will discuss about the meaning of accounting. जो मीनिंग होता है क्या लिटरली अकाउंटिंग का मीनिंग होता है कि हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक प्रोसेस होता है अकाउंटिंग, जिसमें हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में जितने भी मॉनेटरी टर्म्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को। सो बेसिकली ये होता है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, रिपोर्ट एनालाइज करने का ना एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जो अकाउंटेंट होते हैं ये मेजरली इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिनमें से फर्स्ट जो मेन मेजर रूल होता है वो GAAP होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो दिस इज़ बेसिकली द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू ऑलरेडी हैव an understanding, but I just want to give you a glimpse key so that we would be on the same page. So that's all about the meaning of accounting. Now come to the definition of accounting. So accounting is an art of recording, classifying and summarizing the financial transaction in a significant manner and in monetary terms which are in the part of at least a financial character. तो हम इसमें उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और इंटरप्रेट करते हैं जो जिसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है, जो क्वालिटेटिव है, नॉट क्वालिटेटिव, ठीक है। So this is all about the definition of accounting. Now come to the nature of accounting. So feature और nature of the accounting हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक फंक्शनल व्यू पॉइंट से, एक स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट से। फंक्शनल मतलब कि क्या काम होता है इसका अकाउंटिंग में। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। हमें आइडेंटिफाई अकाउंटिंग होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा पैसा जहाँ कहाँ पर है, किस ट्रांजेक्शन पे जा रहा है। अगर वो रॉ मटेरियल पे ज़्यादा जा रहा है या सैलरी पे ज़्यादा जा रहा है, हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है। बाद में उसे हमें क्लासीफाई करना होता है कि वो क्लासीफाई किस किस तरह से हो रहा है हमारे हिसाब से, कि वो पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस एक्सपेंस है या नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, राइट। फिर कम्युनिकेट करना होता है द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। whether internal users can be the participants at all levels of management and external users can be the bankers or the creditors. So this is all about the functional viewpoint of accounting. Now come to the structural viewpoint of accounting. Structural viewpoint क्या होता है? It is an art and science. So you must have heard कि accounting art and science होता है। कैसे होता है? It is an art because it is an art of recording, classifying, summarizing and finalizing the financial data. एंड आर्ट होता क्या, किसी भी एक काम को परफॉर्म करना का तरीका होता है, तो अकाउंटिंग भी एक तरह से आर्ट है। बट अकाउंटिंग साइंस क्यों है? इट इज़ साइंस बिकॉज साइंस इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। देयर फॉर अकाउंटिंग भी एक तरह से साइंस ही हुआ ना, क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट एंड साइंस। इट डील्स विद हिस्टोरिकल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अकाउंटिंग में हमें बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा को भी डील करना होता है ताकि हम अकाउंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें। It is a process. So as I have already told you in the definition, it is a process of identifying, classifying, recording, classifying, summarizing and finalizing the financial data. And accounting process and activities. Accounting includes a very big process. There are 7 to 8 steps कि भाई आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, जर्नल एंट्रीज करना। So this is all about the nature of accounting. Now come to the scope of accounting. सो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू द बिजनेस वर्ल्ड। ये नहीं कि बिजनेस में आप अकाउंटिंग कर सकते हो, आप रियल लाइफ में कर सकते हो, NGOs में कर सकते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो, हर जगह जरूरी होता है। एक रियल लाइफ में भी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। आप खर्चा कहाँ पे कर रहे हो आपको पता होना चाहिए, आप आइडेंटिफाई कर सको कि मेरा खर्चा पढ़ाई पे इतना हो रहा है और रहने पे इतना हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सकती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में यूज़ होती है, वर्किंग प्रोफेशनल हमारी लाइफ में, जैसे जो कोई जॉब कर रहा है उसकी लाइफ में यूज़ हो सकती है, अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, इंडिविजुअल बंदे की लाइफ में हो सकती है, फैमिलीज में हो सकती है, कितना खर्चा कर रही है फैमिली, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, और टैक्स अकाउंटिंग कंपनीज में, इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट, हर किसी को ज़रूरत है अकाउंटिंग की। नंबर्स में कोई इमोशन नहीं होता, इसलिए अकाउंटिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप दिमाग में हर चीज़ याद नहीं कर सकते
कि ये बहुत ज़रूरी टास्क है, ये बहुत ज़रूरी एक्सपेंस है, बट जब आप उसको नंबर में लिखते हो आपको एनालाइज कर पाते हो कि हाँ मैं यहाँ गलत खर्चा कर रहा हूँ, मुझे खर्चा कम करना चाहिए यहाँ पे, ये मुझे खर्चा यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ करना चाहिए. So this is all about the scope of accounting. Now come to the objectives of accounting. Objectives क्या होता है? First objective is the to maintain accounting records. So in general की accounting is done to keep a systematic record. किन किन चीज़ों का? Of the following data: financial transaction, assets and liabilities. Next objective of accounting is to calculate the result of operation. So accounting helps in ascertaining the net profit earned or loss suffered on running the business. So in accounting, the preparation of income statement is also known as the profit and loss account, right? तो पता ही आपको. तो इससे हमें रिजल्ट पता चल जाता है कि कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है. टू सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, द बिजनेसमैन मस्ट नो अबाउट दिस फाइनेंशियल पोजीशन कि वो कहाँ स्टैंड करता है, राइट. सो दिस ऑब्जेक्टिव इज सर्व्ड बाय द बैलेंस शीट और द पोजीशन स्टेटमेंट to communicate the financial information to the user. So the fourth objective is like कि accounting is an information system for collecting and communicating the economic information about the business enterprise to the internal users who can be the participants at all levels of management, and external users who will be the bankers, creditors, etc. To facilitate rational decision making. Accounting gives you a very deep insights to take good decisions, right. It helps the management in order to facilitate decision making. Like we have to shift this expense to this fund, we are expending so much our money on this thing, we have to shift to this thing. I'm just giving an example, so it helps you in decision making. Now comes to the process of decision making, process of accounting, I'm sorry. So the first process is the identification of the transaction and the event. As I told you, firstly you have to identify the transactions and event, where you are what are the expenses. Then you have to measure the identified transaction and events, किस पे खर्चा कितना हो रहा है. Recording, you have to record it in journal or something, journal entries. Then you have to classifying it in the ledgers. After that you have to summarize the classified data to know the result of operations by doing the making the trial balance, income statement, balance sheet. And the second last is the analyze and interpret. Then you have to make the summarized data in such a way कि every person can understand, not just the accountant person, so that it gives you meaningful judgment about the operational result. Then in the last is the communicating the interpreted data to the various owners, such as users, such as owner, investors, bankers, ताकि वो हम उनको कम्युनिकेट कर सके. मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है, कम्युनिकेट करना. Now come to the advantages of accounting. What are the advantages? So first advantage is the facilitate to replace the memory. आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि हाँ मैंने वहाँ इतना खर्चा किया था, यहाँ इतना किया था, सब अकाउंटेंट रिकॉर्ड हो रहा है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है. फैसिलिटेट टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट से बहुत हेल्पफुल करता है. अगर कोई भी बाहर की कोर्ट या किसी ने भी आपके ऊपर कुछ भी इनकम टैक्स की रेट होती है, तो आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं ऑलरेडी मेंटेन्ड. अगर आपके पास रिकॉर्ड सही है तो यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट. फैसिलिटेट टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन. आप प्रॉफिट और लॉस को बता सकते हो कितना हो रहा है. फैसिलिटेट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन बाय मेकिंग बैलेंस शीट और समथिंग, राइट, और पोजीशन स्टेटमेंट. फैसिलिटेट द यूज़र टू टेक डिसीजन. ऑब्वियसली अगर आपके पास प्रॉपर डेटा है तो मैनेजमेंट उस डेटा से अच्छा डिसीजन ले सकती है. फैसिलिटेट ए कंपैरेटिव स्टडी कि हमने पिछले महीने इतना खर्चा किया था, इस महीने इतना करा है, तो इट गिव्स अ गुड कंपैरिजन. असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग में जाए. फैसिलिटेट कंट्रोल ओवर एसेट्स. वो अपने एसेट्स पर ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं अकाउंटिंग से. फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. फैसिलिटेट द रेजिंग लोन्स. इन सब चीज़ों में अकाउंटिंग हेल्प करता है. नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. सो देयर आर सम फ्यू disadvantages or limitation of accounting. First disadvantage of accounting is that it ignores the qualitative statements. अकाउंटिंग में बस जो इन्वॉल्व होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है. जिस ट्रांजेक्शन में कुछ पैसा इन्वॉल्व है तो उसी को कर सकते हैं. क्वान्टिटेटिव चीज़ों को कर सकते हैं, क्वालिटेटिव को नहीं कर सकते. सो इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं और उसको आज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्राइस लेवल भी तो बढ़ सकता है ना उस पर, ड्यू टू इन्फ्लेशन और समथिंग, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं. द डेंजर ऑफ विंडो ड्रेसिंग. सो होता क्या विंडो ड्रेसिंग, हम डेटा को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा देते हैं, फेवरेबल दिखा देते हैं इंप्रेशन करने के लिए, बट वो गलत होता है. तो अकाउंटिंग में इसका एक डर रहता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी हैव डिस्कस द
objectives and process and advantage disadvantage. So I hope you guys have liked the video. If you want this complete video in a PPT format, I will be putting the link in the description. You can download from that. And if you have liked the video, make sure to subscribe the channel. Thank you so much. Bye bye.